हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के यूपी बोर्ड के इंग्लिश के रिवीजन के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ। आ लेटर टू गॉड इस लेसन को जीएल फ्लिंट्स ने लिखा है और आज मैं इसकी थीम आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि इस लेसन में स्टोरी है लेंचो की, जो कि किसान है और एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर उसका छोटा सा मकान है, उसमें उसका परिवार रहता है। वहीं पास में ही उसकी फसल का खेत है और जो अपनी चोटी पर खड़े होकर के अपने घर से वो उस फसल को देख सकता है। उसकी फसल बस पकने ही वाली है, उसमें बस थोड़ी सी कमी है कि हल्की सी बारिश एक या दो बार हो जाए, जिससे कि उस फसल पूरी तरीके से अपना भरपूर अन्न दे सके। और इसी के रास्ता लेंचो देखता है। वो अपने परिवार को से बोलता भी है कि देखो, आज आसमान में बादल छाए हुए हैं और मुझे लगता है कि हल्की सी बारिश आज होगी। और जैसे कि इसकी भविष्यवाणी सच भी साबित होती है, बारिश शुरू हो जाती है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो छोटे छोटे से रेन ड्रॉप्स हैं, इसमें से छोटे सिक्के हैं और बड़े वाले बिग कॉइन्स हैं। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी तब फिर जाता है जब वो बारिश मूसलाधार बारिश में बदल जाती है और साथ में बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं। और वो ओले लगातार गिरते हैं, धीरे धीरे उसकी पूरी फसल को सफ़ेद परत से ढक देते हैं और अंत में उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। हार करके वो किसान दुखी मन से लेटता है और रात में यही सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी पूरे वर्ष की मेहनत बर्बाद हो गई। और जैसा कि अक्सर होता है कि जब आदमी उम्मीद हार जाता है तो भगवान का सहारा लेता है, उसे भी ईश्वर की याद आती है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं ईश्वर से ही कुछ उम्मीद करूं। और वो भगवान को याद करते हुए कहता है कि हे भगवान, आप मेरी कुछ मदद करिए। और वह सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये करता है कि एक कागज़ लेता है, कलम लेता है, और वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था तो वह भगवान को एक पत्र लिखता है और पत्र में वो मांग करता है कि वह 100 रुपये उसके लिए भेज दें, जिससे कि वो अपने परिवार का खर्च भी उठा सके और दोबारा से फसल को बो सके। पत्र समाप्त करने पर लास्ट में वो लिख देता है टू गॉड। जब गॉड के एड्रेस पे, यानी कि वो जब डाक खाने में पत्र को डालता है, वहाँ पोस्टमैन उस पत्र को रिसीव करता है, तो उसने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा एड्रेस देखा था जहाँ जिसमें कि भगवान का पता लिखा हो। तो वो खूब मजाक उड़ाता है और वो अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर पहले तो वो भी हंसता है, लेकिन बाद में चूंकि वो एक अच्छे दिल का इंसान होता है तो वो निश्चय करता है कि क्यों ना इसकी मदद की जाए। और फिर सभी कर्मचारी डाक विभाग के मिल करके कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं और वो लेंचो को भेजते हैं। हालांकि जो उसने मांगे थे 100 रुपये वो पूरे नहीं हो पाते हैं, सिर्फ 70 रुपये ही वो कलेक्ट कर पाता है। वो भेज देता है और जैसा कि लेंचो को वो पत्र मिलता है, उसमें रुपए काउंट करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और आप उसका ये दृढ़ निश्चय देखिए कि उसको ये लगता है कि मैंने भगवान से मांगा है तो भगवान भेजेंगे जरूर, तो इसलिए उसको बिल्कुल आश्चर्य नहीं लगता। रुपए काउंट करने पे उसे इतना गुस्सा आता है कि वो दोबारा से एक फिर से पत्र लिखता है और डाक खाने में जा करके दे के आता है। तो उसमें वो लिखता है कि हे भगवान, आपने जो पैसे भेजे उसमें जितने मैंने मांगे थे उसमें से कुछ रुपए कम थे, उनको आप फिर से भेज दीजिए क्योंकि उनकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन इस बार ऐसा करिएगा कि ये पैसे आप डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। और इतना कह करके वो पत्र को भेज देता है। अब इस कहानी में देखने वाली बात यह है कि एंड यहीं पे हो जाता है और आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जाता है कि आपको भगवान पे सबसे बड़ी बात है कि भरोसा करना है। दूसरी बात यह है कि आप हेल्प करने वाले बने, लोगों की मदद करने वाले बने। पर यह भी होना चाहिए कि आपको अगर कोई मदद करता है तो उसका धन्यवाद भी बोलना आना चाहिए। खैर, लेंचो को तो पता नहीं था कि उसकी मदद किसने की। अब अगर आप बोर्ड के पॉइंट से देखें कि इनमें लॉन्ग आंसर में क्या क्या आ सकता है, तो उसमें दो ही चीज़ें आ सकती हैं कि लेंचो का कैरेक्टर स्केच या पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच। तो अगर आप लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि वो एक बहुत ही मेहनती कर्मठ इंसान था और अपने परिवार को प्यार करने वाला था और ईश्वर पर भरोसा करने वाला था।
और अगर आप उस पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि बहुत ही जॉली पर्सन था, हेल्पर था और सभी पर आपस में प्रेम और विश्वास के साथ रहने वाला था। तो ये थी आपके अ लेटर टू गॉड की थीम। बच्चों, इसी के हिसाब से आप अपने लॉन्ग आंसर की तैयारी करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको लेसन समझ में आया कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।